नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का संबंध गोदान से नहीं है। नायक यह स्वीकार करता है और कहता है कि हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। और अगला ऑप्शन है, मैं इस बात का समर्थक हूँ कि संसार के लोग हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। अगला ऑप्शन है, काना कहने से काने को दुख, जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। अगला ऑप्शन है, मेरे हृदय और मस्तिष्क में भावों विचारों की जो आधी शताब्दी प्रजा पूजी थी, उसको मैंने इसमें झोंक दिया। आपका जो ऑप्शन इसमें प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पंक्ति में संबंध गोदान से नहीं है और यह गोदान से संबंध नहीं है। मेरे हृदय और मस्तिष्क में भावों विचारों की जो आधी शताब्दी की प्रजा पूजी थी, उसको मैंने इसमें झोंक दिया। यह आपका आंसर गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, दिलीप नगर का सनकी और पागल राजा नायक सिंह पालन झील में स्नान करने आता है और नायिका कुमुद को देखता है। इस पंक्ति का संबंध किस उपन्यास से है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरवधू। आपका जो उत्तर सही होगा, दीप नगरकार सनकी और पागल राजा नायक सिंह पालन झील में स्नान करने आता है और नायिका कुमुद को देखता है। इस पंक्ति का संबंध किस उपन्यास से है। इसका संबंध जो है वह है विराटा की पद्मिनी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भिखू, छिनकी, शिवपाल, ज्वाला प्रसाद, राधेलाल, जमुना, मलाका। संतो गंगा प्रसाद, जयदेवी लाल, प्रभुदयाल आदि पात्र का संबंध किस उपन्यास से है। नीला चाँद, भोले बिसरे चित्र, मानस का हंस, वयम रक्षामा। प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वह है भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित पंक्ति का संबंध कफन कहानी से प्रस्तुत है। प्रसव पीड़ा से कहरती स्त्री, माधव सुबह जाकर देखता है कि वह ठंडी हो गई है। लाश को जलाने, कफन को खरीदने और 5 रुपए आदि पहले मिल जाते तो दवा दारू की व्यवस्था आदि का चित्रण है। उपरोक्त सभी का संबंध है। आपका जो प्रश्न था, निम्नलिखित
पंक्ति का संबंध कफन कहानी में डिस्टर्ब है और इसमें अभी तक आपने चारों ऑप्शन पढ़ा, इसमें सभी संबंध हैं। आपका जो सही ऑप्शन होगा वह है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। किस कहानी का संबंध दुनिया का अनमोल रत्न से नहीं है? सैनिक के हताहत की कहानी और एक बूंद खून का कतरा, विधवा द्वारा पति की चिता के साथ जलने की घटना और उसकी राख, डाकू का प्रायश्चित और उसका आंसू, शास्ता और दशरथ से भरी प्रेम कहानी। आपका इसमें कौन सा ऑप्शन संबंध नहीं है दुनिया का अनमोल रत्न से? हुआ है ऑप्शन डी दस्ता और दशरथ से भरी प्रेम कथा। आपका जो उत्तर सही होगा वह है डी, यह संबंध नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है। किसका संबंध कानों में कंगना से असत्य है? भोली स्त्री की पीड़ा, गलत संघर्ष का असर, प्रकृति सौंदर्य अथवा प्रायश्चित। इस कहानी पर बिंदुर ठेले का प्रभाव। आपका जो सही उत्तर है कानों में कंगना कहानी का जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। वह है इस कहानी पर बिंदुर ठेले का प्रभाव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। कहानी और उसके पात्र का संबंध असत्य है। सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, उसने कहा कहानी, बाबूराम जी, बाबूराम जी दास, रामेश्वरी, कृष्णदास, ताई, योगीश्वर, नरेंद्र, किरण, किन्नरी, जूही, मोहन, कानों में कंगना, रफीकुद्दीन, देवेंद्र लाल, शेख साहब, जेबुनिस्सा, दिल्ली में एक मौत। आपका जो सही उत्तर है यह कहानी और पात्र का जो संबंध असत्य है वह है रफीकुद्दीन, देवेंद्र लाल, शेख साहब, जेबुनिस्सा, दिल्ली में एक मौत। यह असत्य है और इसी हिसाब से यह सही होगा। बाकी सब सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। एकोन सप्तति का शुद्ध रूप है? एक कम 7, एक कम 17, एक कम 70, 71। आपका जो सही उत्तर होगा वह है एक कम 70। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। पठ धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा? अपठाम, अपठाव, अपठाव, अपठावः।
प्रश्न संख्या 9, इसका जो सही उत्तर होगा पठ धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, वह है अपठाओ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। गच्छति, अगच्छत, गमिष्यति, गच्छेतु। गच्छेत का संबंध गम धातु से है। तिष्ठति, अतिष्ठत, अस्थायति, तिष्ठतु, तिष्ठेतु का संबंध अस्था धातु से है। नयति, नयते, नयतु, नयते, अनयः का संबंध नी धातु से है। वधते, अवधते, अधिष्यति, कश्येत, कश्यति का संबंध ऋच धातु से है। आपका जो प्रश्न था इसमें कौन सा असंगत है, वह असंगत है ऑप्शन डी, यह आपका असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है। होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चित्रण चरित्र है गोदान। उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है, किसका कथन है? बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर मक्खन सिंह। आपका जो सही उत्तर है होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है, यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है कि स्त्री भले कामवश हो, माता क्यों ना बने, परंतु माता बनकर निष्काम हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध अनुभव नहीं कर पाता। कथन मानस का हंस में किसका है? हामिनी, मोहनी, रत्नावली, पार्वती। आपका जो सही उत्तर है वह है रत्नावली। मानस का जो हंस, मानस का हंस, यह कथन यह रत्नावली पात्र का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है। मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती? किस उपन्यास में तुलसीदास ने यह कथन कहा है? मानस का हंस, अंजन नयन, श्री राम के लिए, शेष सनातन के लिए। आपका जो सही उत्तर होगा वह है मानस का हंस के लिए कहे हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है। प्रभा प्रताप और कर्मवीर का संपादन करने वाले का असत्य कौन सी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, बिजली
काजल आज रही प्रेम संगीत। आपका जो सही उत्तर है प्रभा प्रताप और कर्मवीर का संपादन करने वाले का असत्य कौन सी रचना है, वह है प्रेम संगीत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में काव्य और भाषा के संबंध में असत्य कथन है। काव्य भाषा बिंब विधायनी भाषा है। काव्य भाषा घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। काव्य भाषा पर युग जीवन का गहरा प्रभाव होता है। यह छंद और लय से रहित होता है। अब आपका इसमें जो उत्तर सही होगा, निम्नलिखित में काव्य और भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है यह छंद और लय से रहित होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। निम्न में से कौन सा वाक्यांश युग्म सुमेलित नहीं है? जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। पुस्तक का लेख की हस्त लिखित प्रति, पांडुलिपि। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, अमाशय। अब आपका इसमें कौन सा उत्तर सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। आपका जो सही उत्तर है वह है जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता। यह आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। उपर्युक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? परिंदे, वापसी, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, मलबे का मालिक। आपका जो सही उत्तर है वह है जहाँ लक्ष्मी कैद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। अपारगता शब्द निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। जो देखने में प्रीतिकार न हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जो सही उत्तर न दे पाए, जिसका विवाह हो चुका हो। आपका जो उत्तर सही है वह है जिसका विवाह न हुआ हो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। आचार्यों ने कहा है कि
अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आपका जो सही उत्तर है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वह हैं मिश्र वाक्य। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। असंगत वाक्य का चयन कीजिए। कार्यवाही, कार्यवाही, तरणी, सूर्य, तरणी, युति, अम्बुज, अम्बुद, अंश, अंश। अब आपका इसमें कौन सा वाक्य असंगत है? वह है तरणी, सूर्य, तरणी, युति। ऑप्शन बी असंगत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकंठ, आपाद मस्तक, अरड़क, अम्बाल वृद्ध। आपका जो सही उत्तर है में कौन सा आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वह है अरड़ायक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। कौन सा विकल्प उपसर्ग से संदर्भ में संगत है? प्रगति, प्रतिवाद, प्रभाव, प्रा। कल्प, सहोदर, सुपुत्र, सु। निष्णात, निष्पक्ष, निष्ठा, नि। अधिकारिता, आंगिक, अधिभौतिक। इसमें कौन सा विकल्प सही है जो उपसर्ग के संदर्भ में संगत है? वह है स्वल्प, सहोदर, सुषुप्त। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन किस विधा की रचना है? साक्षात्कार, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र। आपका जो प्रश्न है, प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन किस विधा की रचना है? आपका जो सही उत्तर है वह है साक्षात्कार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में पत्र साहित्य निराला के पत्र के लेखक का चयन कीजिए। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, जानकी वल्लभ शास्त्री, अमृत राय। आपका जो सही उत्तर है, पत्र साहित्य निराला के पत्र के लेखक हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। अकेला मेला नामक डायरी के लेखक हैं विनोद कुमार, विष्णु चंद्र, विष्णु प्रभाकर, रमेश चंद्र शाह।
अकेला मेला नामक डायरी, यह डायरी है रमेश चंद्र शाह की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। बिहार में कोसी नदी से आने वाली बाढ़ को लेकर लिखा गया रिपोर्टाज कौन सा है? बंगाल का अकाल, ऋण जल, धन जल, बाढ़ बाढ़ बाढ़, सिर्फ अभूतपूर्व। आपका जो सही उत्तर है, बिहार में कोसी नदी से आने वाली बाढ़ को लेकर लिखा गया रिपोर्टाज है ऋण जल, धन जल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। मेरा परिवार नामक रेखा चित्र में असंगत का चयन कीजिए। नीलकंठ, मोर, दुर्मुख, खरगोश, रानी, घोड़ी, नीलू, गिलहरी। मेरा परिवार नामक जो रेखा चित्र है वह है महादेवी वर्मा का। इसमें जो पात्र हैं उसके कौन कौन से नाम और क्या क्या हैं? मतलब इसमें जो जो असंगत है वह है नीलू। नीलू गिलहरी का नाम नहीं था, यह असंगत है। दुर्मुख खरगोश का नाम था, नीलकंठ मोर का नाम था, रानी घोड़ी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। मेरा परिवार नामक रेखा चित्र में महादेवी वर्मा के बीमार होने पर कौन सा जानवर चिंतित होता था? नीलू, रोजी, गौरा, गिल्लू। इसका जो सही उत्तर है वह है नीलू। ऑप्शन ए सही है। नीलू महादेवी वर्मा के बीमार होने पर यह बहुत चिंतित होता था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। कीड़ों पर चांदनी 1964 नामक यात्रा साहित्य में कुल कितने अध्याय हैं? एक अध्याय, 3 अध्याय, 2, 4। आपका जो सही उत्तर है कीड़ों पर चांदनी 1964 नामक यात्रा साहित्य में कुल 3 अध्याय हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित कौन सी विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत का संबंध किस जीवनी से है? मनीषी का लोक यात्रा, अग्निसेतु, मारुभूमि का वह मेघ, आवारा मसीहा। आपका जो सही उत्तर होगा दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांतर का जो संबंध है वह है आवारा मसीहा से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं मांगा था, ना मैं वह लूंगी।
यह कथन नदी के द्वीप में किसने किसके लिए कहा? भुवन से गौरा ने, रेखा ने भुवन से, हेमेंद्र से रेखा, रमेश चंद्र से गौरा ने। आपका जो सही उत्तर होगा, मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं मांगा था, ना मैं वह लूंगी। यह कथन नदी के द्वीप से कहा है रेखा ने भुवन से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। निम्न में से किस उपन्यास का संबंध मध्यकालीन काशी या वाराणसी से है? नीला चाँद, रेहन पर रघु, अंतिम अरण, ज्योति जवाहर। आपका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सा उपन्यास का संबंध मध्यकालीन काशी या वाराणसी से है? वह है नीला चाँद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। किस विकल्प के सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? मित्र, शीघ्र, करणी, पूषा। आपका जो सही उत्तर है, यही है। सूर्य के पर्यायवाची हैं मित्र, शीघ्रगा, करणी, पूषा। ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन आगे हैं। ये सब असत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। कौन सा अनुक्रम सही है? प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, सज्जन, प्रायश्चित, सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, सज्जन, प्रायश्चित। आपका जो सही उत्तर होगा, वह कौन सा है? वह है सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित नहीं है। प्रैक्टिकल, कृत्रिम रिसर्च, सेकंड बुक टी.एस. इलियट, लिरिकल बैलेंस वर्ड्सवर्थ, पोएटिक प्लेटो। आपका जो सही उत्तर कौन सा ग्रंथ और ग्रंथकार सुमेलित नहीं है, वह है पोएटिक्स प्लेटो। ऑप्शन डी यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। असंगत विकल्प असंगत अनुवाद का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक अनुवाद असंगत है, उसका चयन करना है। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालकः पुस्तकं पठति। वह दोनों गंगा में नहाते हैं, तौ गंगम स्नातः। हम दोनों समाचार सुनते हैं, आवाम समाचाराम स्वतः स्वः। अगला ऑप्शन है, बालक गाना गाता है, बालकः गायनम
गमिष्यामि। आपका जो सही उत्तर है, असंगत अनुवाद का चयन करना है। इसमें कौन सा असंगत है? वह है बालक गाना गाता है, बालकः गायनम गमिष्यामि। यह आपका असंगत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। पदों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला, शब्द, वाक्य, वर्ण। पदों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, मनीषा ने कार खरीदी, रजत दूध पी रहा है, मोर सुंदर नाचता है। आपका जो सही उत्तर है, जो सकर्मक क्रिया नहीं है मतलब अकर्मक क्रिया है, वह है मोर सुंदर नाचता है। ऑप्शन डी सही है। इसमें नाचता क्या है? यह आपका अकर्मक क्रिया हो गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। कौन सा क्रम सही नहीं है? मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक। वह चालाक निकला, सकर्मक। युवक टहल रहा है, अकर्मक। इसमें कौन सा क्रम सही नहीं है, उसका चयन करना है। वह है वह चालाक निकला, सकर्मक। ऑप्शन सी सही है। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। निम्न में से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा अथवा संज्ञार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पढ़ना एक श्रेष्ठ गुण है, हंसना आवश्यक है, मुझे आज जाना ही होगा, आप छुट्टियों में। पढ़ना आपका जो सही उत्तर है। प्रश्न कह रहा है, किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा अथवा संज्ञार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? वह है आप छुट्टियों में पढ़ना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। कोहली ने आज दोहरा शतक लगाया, संख्यावाचक विशेषण की ओर इंगित करता है। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक। प्रश्न है, कोहली ने आज दोहरा शतक लगाया, यह संख्यावाचक विशेषण की ओर इंगित करता है। कौन से भेद में? यह है समुदायवाचक में। ऑप्शन सी सही है। दोहरा समुदाय में आ रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। प्रश्नोत्तरी प्रणाली के प्रणेता हैं सुकारात, प्लेटो, पेस्टालाजी, अरस्तु। आपका जो सही उत्तर है, प्रश्नोत्तरी प्रणाली के प्रेता हैं सुकरात। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुकरण से अभ्यास।
आपका जो सही उत्तर है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? वह है अनुकरण से अभ्यास। ऑप्शन डी सही है। यह आपका सूत्र शिक्षण सूत्र नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।